विद्या भवन पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज इस वीडियो के बाद आप योग आसन्स वाले सारे क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर पाओगे क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसी चटाकेदार ट्रिक्स जिससे आपको सारे योग आसन्स फॉर एवरी लाइफस्टाइल डिजीज याद हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा आपको। तो बिना किसी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लाइफस्टाइल डिसीज दैट इज ओबेसिटी। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें जो ट्रिक यूज़ की थी सेम ट्रिक यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ट्रिक है कालिया ताड़ के पवन मत चला हल, पश्चिम में आधा धनुष उष्ट्र सा सूर्य देख। कालिया छोटा भीम वाला कालिया है जो कि ओबेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर आसन हैं, ताड़ से है ताड़ासन, के से है कटी चक्रासन, पवन से है पवन मुक्तासन, मत चला साथ में जिससे मत्स्य आसन, हल से है हलासन, पश्चिम से है पश्चिमोत्तान आसन, आधा से है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, धनुष से है धनुरासन, उष्ट्र से है उष्ट्रासन और सूर्य से है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो ये है सारे आसन। आप इसमें से 3-4 भी अगर याद रखोगे तो वो सारे मोर देन इनफ हैं। तो ट्रिक को छोटा कर लेना, ताड़ के पवन मत चला हल, इसमें भी आपके 5 आसन्स कवर हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायबिटीज़ की। नेक्स्ट वी हैव एन इंटरेस्टिंग ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द आसन्स फॉर डायबिटीज़। अब देखो, डायबिटीज़ का मतलब होता है शुगर, और अगर हम शुगर को रिलेट करें आज की दुनिया में तो वो एक जहर की तरह है। अब जहर कौन उगलता है? तुम्हारा टॉक्सिक फ्रेंड। हाँ हाँ, उसके साथ भुजंग भी तो है। भुजंग मतलब सांप, यानी शुगर इक्वल टू भुजंग। अब इसमें भुजंग आसन आता है तो आप नहीं भूलोगे कि ये डायबिटीज़ का आसन है। तो अब सुनो ध्यान से, मैं ये ट्रिक आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताती हूँ। जस्ट इमेजिन तुम्हारे घर के पास में एक भुजंगशाला है। जो गौशाला होती है ना, बस वैसे ही तुम्हारे घर के पास में एक भुजंगशाला है। अब एक दिन एक बेचारा आधा मेंढक उस भुजंगशाला में फंस जाता है, लेकिन उसे जाना होता है उसके फ्रेंड ऊँट के पास में क्योंकि ऊँट सूप पीता है। आई नो थोड़ा सा इलॉजिकल है, लेकिन इमेजिन कर लो। फिर जोर से हवा यानी पवन चलती है और आकाशवाणी होती है कि कटी पवन ये भुजंगशाला, गो पश्चिम का आधा मेंढक ऊंट सूप पिए। एंड दिस इज नथिंग बट योर ट्रिक। फिर से सुनो, कटी पवन ये भुजंगशाला, गो पश्चिम का आधा मेंढक ऊंट सूप पिए। अब इसमें कौन कौन से आसन कवर हुए हैं वो हम देखते हैं। कटी से होगा कटी चक्रासन, पवन से होगा पवन मुक्तासन, ये से होगा योग मुद्रा, भुजंग से होगा भुजंगासन। अब है शाला से शलभासन, गो से गोमुखासन, पश्चिम से होगा पश्चिमोत्तानासन, का से होगा कपाल भाती। आधे का मतलब होता है अर्ध यानी अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मेंढक का मतलब होता है मंडूकासन, क्योंकि संस्कृत में मेंढक को मंडूक कहते हैं। ऊंट से होगा उष्ट्रासन, सुप से होगा सुप्त वज्रासन और पिया एडिशनल है। और बस ये क्या, डायबिटीज की चिंता खत्म। इसमें हमने सारे टोटल 12 आसन्स कवर कर लिए हैं डायबिटीज के। नाउ वी हैव डिसीज नंबर 3, अस्थमा। तो अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। एक बार क्या होता है कि 3 दोस्तों को पता चलता है, उनका नाम है भुजंग, धनु और उषा। उन्हें पता चलता है कि मार्केट में एक ऐसा मेंढक है जिसका नाम है मेंढकवा, और वो ना अनुलोम विलोम और कपालभाति करता है। मेंढकवा भी कितना टैलेंटेड है ना, उसको अनुलोम विलोम और कपालभाति सारी चीजें आती है। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि भुजंग, धनु तथा उषा मेंढकवा का अनुलोम विलोम कपालभाति उधर देखे। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसा हमने डायबिटीज में लास्ट में पिया वर्ड एडिशनल ऐड किया था ना उस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, ऐसा देखे इसमें भी सेम है। देखे से कोई भी आसन नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। अब बाकी सारे आसन से, भुजंग से भुजंगासन, धनु से धनुरासन, तथा से इस बार ताड़ासन है, ध्यान रखना। उसके बाद उषा से है उष्ट्रासन, मेंढक से तो मंडूका आसन है ही सही, और ये जो मेंढक वा में ये वाका है ना, उससे है वक्र आसन। फिर अनुलोम विलोम और कपालभाति तो एज इट इज है, और उधर से है ऊर्ध्वा हस्तोत्तान आसन। बाकी एक मंडूका आसन का छोटा भाई उत्तान मंडूका आसन इस ट्रिक में छूट गया, तो उसको प्लीज ऐसे ही याद रखने की कोशिश करना। मंडूका में बस उत्तान जोड़ दो, काम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्थमा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन की ट्रिक ने तो मुझे टेंशन दे दिया, क्योंकि इसमें इतने कंफ्यूजिंग वर्ड थे कि एक अच्छी ट्रिक बन ही नहीं रही थी। तब भी मैंने कोशिश तो की है बनाने की, तो अब सुन ही लो। ट्रिक है टीएमके गन एंड एसयूवीज। एक बार फिर से सुनो, टीएमके गन एंड एसयूवीज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में से उल्टा चश्मा वर्ड को रिमूव करके स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स ले लो टीएमके। उससे टीएमके याद रख लेना, गन याद रखना इजी है, और एंड मैंने
ऐसे ही लगाया है और एसयूवीज़ तो आपको याद रह ही जाएगा। तो टी से है ताड़ासन, एम से है मकरासन और के से है कटी चक्रासन। फिर GUN गन से, जी से हमारा गोमुखासन, यू से है उत्तान पदासन और एन से है एक इम्पॉर्टेंट आसन नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर एस से है शवासन। शवासन ना हमेशा सारे आसन्स के एंड में किया जाता है। उससे आपके दिमाग को शांति मिलती है। तो कभी भी टेंशन हो तो थोड़ी देर के लिए शवासन कर लेना। फिर यू से हमारे मेंढक का छोटा भाई यानी उत्तान मंडू का आसन और वी से है वही पुराना वक्रासन और एक और एस है जिससे है शीतली प्राणायाम। इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि लास्ट ईयर भी इसे पेपर में पूछा गया था। तो ट्रिक तो ऐसे ही बन पाई और 2-3 आसन छूट गए हैं, वो है अर्ध हलासन, सरल मत्स्य आसन और भुजंग आसन, लेकिन आपका काम इतने से भी हो जाएगा। अब बारी आती है बैक पेन और आर्थराइटिस की। तो इसमें सिर्फ 2 नए आसन्स ऐड होते हैं, बाकी सारे डिट्टो पुराने आसन्स ही हैं। तो अब ध्यान से सुनना, बी से होता है बैक पेन और बी से ही होता है भद्रासन। ए से होता है आर्थराइटिस और ए से ही होता है अर्धचक्रासन। तो ये आसन आपको भूलने नहीं है, भद्रासन और अर्धचक्रासन। अब उसके बाद इसमें और जितने भी आसन्स हैं, वो है ताड़ासन, ऊर्ध्वाधस्तुतन आसन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सरल मत्स्य आसन, भुजंगासन, गोमुखासन, मकर आसन, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आप सिंपल सा इसके बाद बीजीएम याद रख लेना, तो उससे हो जाएगा भुजंगासन, गोमुखासन और मकरासन। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। बी से अब हम करेंगे एक क्विक रिकैप, जितनी भी ट्रिक्स हमने पढ़ी है उन सबके लिए। स्क्रीन पूरी ब्लैंक रहेगी और आप ध्यान से सुनना, मैं जो-जो पे बताती हूँ। देखो, स्टार्टिंग विद ओबेसिटी, हमने उसमें कालिया को रखा था कि हमें याद रह पाए कि ये ट्रिक हमने ओबेसिटी के लिए बनाई थी। और ट्रिक थी कालिया ताड़ के पवन मत जलाहल, पश्चिम में आधा धनुष उष्ट्र सा सूर्यदेव। ये थी हमारी ट्रिक। उसके बाद सेकंड लाइफस्टाइल डिसीज़ में हमने बात की थी डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में हमने शुगर और ज़हर को कंपेयर किया था और मैंने बोला था कि हम भुजंग आसन से इस ट्रिक को याद रखेंगे क्योंकि भुजंग का मतलब होता है सांप और सांप क्या उगलता है, ज़हर। और इसमें ऊँट सूप भी पी रहा था, तो अब इस ट्रिक को मत भूलना। ट्रिक थी कि कटी पवन ये भुजंगशाला, गो पश्चिम का आधा मेंढक ऊँट सूप पिए। उसके बाद थर्ड डिसीज़ आ जाता है अस्थमा, जिसे एज़मा भी कहा जाता है। इस ट्रिक की स्टोरी थी कि एक मेंढक हुआ है जो कि अनुलोम-विलोम और कपालभाति करता है। तो अनुलोम-विलोम और कपालभाति हमारे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और अस्थमा भी सांस से रिलेटेड बीमारी। तो इस ट्रिक को भी मत भूलना। ट्रिक थी भुजंग धनु तथा उषा, मेंढक वाका, अनुलोम विलोम, कपालभाति उधर देखे। फिर हमने बात की थी हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की। मैंने आपको ये ट्रिक याद करवाई थी कि अगर आपको कभी भी टेंशन हो तो आप शवासन कर लेना और इस ट्रिक में भी शवासन तो है। ट्रिक थी टीएम के गन एंड एसयूवीज। अब हम बात करते हैं बैक पेन और आर्थराइटिस की, जिसमें बी से बैक पेन, बी से भद्रासन और ए से आर्थराइटिस और ए से ही अर्धचक्रासन था। उसके बाद बीजीएम ऐड किया था हमने बाद में। तो दैट्स इट। तो ऐसे ही हमने सारी लाइफस्टाइल डिसीज से रिलेटेड योगासन कंप्लीट कर लिया है ट्रिक के साथ। तो कांग्रेचुलेशंस। देखो यार, मैंने ना ट्राई किया है कि आपको ईज़ी से ईज़ी ट्रिक दे पाऊँ, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। ये मेरी थर्ड लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पर और अभी तक सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए सच में बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी इन ट्रिक्स का लाभ उठा पाए। अगर मैंने कहीं गलती की हो तो माफ़ कर देना और अभी के लिए चलती हूँ, तब तक के लिए देखते, सुनते और पढ़ते रहिए विद्या भवन से। राधे राधे।